नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में हम ब्रिज कोर्स के पहले चैप्टर संख्याएं का अध्ययन करेंगे। तो संख्याएं क्या होती हैं आइए समझते हैं। हमने जैसे पढ़ा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हमारी संख्याएं हैं। इसी तरह से हम आगे बढ़ते ही जाएंगे। तो इन संख्याओं का हमने पिछली कक्षाओं में अध्ययन किया है। तो इन संख्याओं को हम बोलते हैं प्राकृत संख्याएं। इन्हें बोलते हैं प्राकृत संख्याएं। अब इन संख्याओं के जैसे 100 से ऊपर तो हम देखिए 100 तक गिनती हमने पढ़ा है। फिर 100 से ऊपर की संख्याओं को किस तरह से समझे हैं। 101 ये देखिए 3 अंकों की संख्याएं कहलाएंगी। फिर 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 इसी तरह से 3 अंकों की संख्याओं में भी जब हम 3 अंकों की आखिरी संख्या को लिखेंगे तो 999 प्राप्त होता है। और 999 के बाद जो संख्या आएगी वह होगी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000। तो देखिए हम पुनः सुनते हैं। 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 से हमने प्राकृत संख्या की शुरुआत की। 1 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है? 1 है। 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या थी? 9, क्योंकि इसके बाद जो है वो 2 अंक वाली संख्या प्रारंभ हो गई। 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1। तो यहां हम लिख सकते हैं 1 अंक की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या हमें पता चल गई है क्या है? 1 है। 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 9 है। 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 है। फिर उसके जस्ट बाद की संख्या शुरुआत किन की हो रही है? 2 अंकों की संख्याओं की हो रही है। इसलिए हम 10 को क्या बोलेंगे? 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। कितने अंकों की? 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई 10। इसी प्रकार अब 10 से लेकर 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और यह गिनती 99 तक आ गई। और 99 है 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ये देखिए, और इसके बाद जो 3 अंक वाली संख्या शुरू हो रही है वो कौन है? 100 है। 100 है। 100 है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। इसे हम बोलेंगे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। कौन है? 100 है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 है। अब ये 100 से भी हमने गिनती शुरू किया। 100 200 300 400 500 600 700 800 900। 900 के बाद 999 तक पहुंच गए। 999 देखकर क्या लग रहा है? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन है? 999 है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। और उसके बाद हमें क्या प्राप्त हो गया? 1000। ये देखिए 1000 प्राप्त हो गया ना। यह है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब इससे हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं? देखिए कि जब हम सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त हो रहे हैं? 9 प्राप्त हो रहे हैं। 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या। देखिए हमारे पास क्या प्राप्त हो रहे हैं? 9 प्राप्त हो रहे हैं। और जब हम 1 अंक, 1 कैसे देखिए 1 अंक की सबसे छोटी संख्या में 1 प्राप्त हुआ। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या में 1 शून्य बढ़ा दिए, 10 प्राप्त हुआ। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या में फिर हमने 1 शून्य और बढ़ा दिए, 100 प्राप्त हुआ। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में 1 शून्य और बढ़ा दिया तो
1000 प्राप्त हुआ और 3 शून्य है उसमें। अब देखिए जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमें बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 9999। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या यदि हमें बनाना है तो फिर एक शून्य बढ़ा दो, ये हो गया 10,000। इस तरह से हम इसे और आगे बढ़ा सकते हैं। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाना है तो कितना हो गया, 99,999। और यहाँ पर 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाना है जो कि इसके बाद आती है, तो ये देखिए 1,00,000 हो गया। जब एक के बाद हम 5 शून्य लगा देंगे तो 1,00,000 बन जाएगा। इस तरह से हम संख्याओं के बारे में यह जानते हैं कि कौन बड़ी संख्या है, कौन छोटी संख्या है। तो इनकी तुलना करके देखते हैं। तो हमें पता चल गया है कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 है, अर्थात उससे छोटी संख्या कौन है, 8 है। उससे छोटी संख्या कौन है, 8 है। हमें इस चिन्ह का ध्यान रखना है। ये देखिए जिस तरफ मुंह खुला होता है, जिस अंक के तरफ मुंह खुला होता है वो संख्या होती है बड़ी, और ये देखिए इस तरफ मुंह बंद है, यह संख्या हो गई छोटी। अब इन दोनों में देखिए इस तरफ 8 के तरफ मुंह खुला है तो 8 हो गई संख्या बड़ी, और ये 7 के तरफ मुंह बंद है, संख्या हो गई छोटी। कोई भी बता देगा कि 2 और 1 में कौन बड़ी है, तो यह संख्या बड़ी है, तो इस तरफ हमने मुंह खोल दिया। फिर हमें किसी ने बताया कि 5 और 3 में कौन बड़ा है, तो हम बोल देंगे भाई ये 5 बड़ी संख्या है, इसलिए हमने 5 की तरफ मुंह खोल दिया है। तो आसानी से हम इस चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं ना कि 7 और 3 में कौन बड़ा है। ये देखिए 7 की तरफ हमने मुंह खोल दिया। 6 और 2 में कौन बड़ा है, ये देखिए हमने 6 की तरफ मुंह खोल दिया। 5 और 1 में कौन बड़ा है, ये हमने 5 की तरफ मुंह खोल दिया। 9 और 4 में कौन बड़ा है, तो हमें मुंह खोल देना है इस चिन्ह का। अब देखिए ये हमें सबसे बड़ी संख्या कौन मिल रही है, 9, और 9 से छोटी कौन सी है, 8, और 8 से छोटी कौन सी है, 7। अब हमारे पास हम देख रहे हैं कि दूसरी वाली पंक्ति में यहाँ पर देखिए दहाई में यहाँ भी 9 दहाई है, यहाँ भी 9 दहाई है, यहाँ भी 9 दहाई है। कैसे पता चलेगा कौन सी संख्या बड़ी है, तीनों में तो 9 दहाई है। तो फिर हम यह देखना है कि इसके पास कितनी खुली तीलियां हैं। 99 के पास 9 खुली तीलियां हैं। 99 के पास 9 खुली तीलियां हैं। 98 के पास 8 खुली तीलियां हैं, और 97 के पास 7 खुली तीलियां हैं। इसलिए 9 खुली तीलियों वाला अंक सबसे बड़ा हो जाएगा 99, उससे छोटा 98, उससे छोटा 97। इनकी दहाइयाँ तो समान हैं, इसलिए हम दहाइयों से तुलना नहीं कर पाए, इसलिए अब हमें इकाइयों से तुलना करना पड़ा। तो हमें इस तरफ से बाईं ओर से तुलना करते हुए ले जाना है संख्याओं को। देखिए अब हमारे पास तीसरी पंक्ति है, हम सैकड़े की तुलना करेंगे सबसे पहले। तो सैकड़े तो तीनों के समान हैं, इससे हमें पता नहीं चल पा रहा है कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। अब हम दहाई की तुलना करेंगे। ये देखिए ये 99, ये 99, ये भी 9, देखिए 9 9 9। दहाई भी सबकी समान है, इसमें 9 सैकड़े हैं, 9 दहाई हैं, तो हम इकाई से ही तुलना कर पाएंगे इसकी भी। तो अब यहाँ इकाई में पहुंच गए हम, तो इसकी इकाई 9 है, इसकी इकाई 8 है, इसकी इकाई 7 है। तो 9 इकाई वाला सबसे बड़ा, 8 इकाई वाला उससे छोटा, और 7 इकाई वाला सबसे छोटा, तीनों में। अब इसी प्रकार अब हमारे पास इनमें है, तुलना करने की कोई परेशानी ही नहीं है। सबसे ज़्यादा अंक जिस संख्या में है वह संख्या सबसे बड़ी है। सबसे ज्यादा अंक जिस संख्या में है वह संख्या सबसे बड़ी है। इसमें 3 अंक हैं, इसलिए यह संख्या सबसे बड़ी है। इसमें 2 अंक हैं, उससे छोटी है। इसमें 1 अंक है, इसलिए यह संख्या इन तीनों में सबसे छोटी है। चलिए अब ले लेते हैं कार्यपत्रक। एक हल करने के लिए सबसे पहला अभ्यास हम करते हैं। अंक हमारे पास दिए हुए हैं 4 3 5 1, और उससे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या हमें यहाँ लिखना है, और इससे बनने वाली सबसे छोटी संख्या हमें यहाँ लिखना है। यदि हमारे पास अंक 9 और 7 दिए जाएं तो इन दोनों अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या हम कैसे लिखेंगे। हमें देखना है कि पहले हम दहाइयों की संख्या ज़्यादा रखें, 9, और इकाइयों की संख्या कम रखें, 7।
यानी 10-10 के 9 बंडल और 7 खुली तीलियां रखेंगे हम, तो हमारे पास ज्यादा होगा। 10-10 के 9 बंडल हो गए 90 और 7 खुली तीलियां मिलाकर हो गए 97। और यदि इन दोनों से मिलने वाली छोटी संख्या बनाइए बोलेंगे तो हमें दहाइयां रखना पड़ेगा छोटी और इकाइयां रखना पड़ेगा बड़ी। अब देखिए हमारे पास 7 दहाइयां हैं और 9 इकाइयां हैं, तो हमारी संख्या बनी 79, 79। ऐसे ही अब हमें यहां पर ध्यान देना है, हमें इनसे बनने वाली 4 अंकों की, इन चारों से बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या बनाना है। तो कैसे बनाना है देखिए, सबसे पहले 1000, देखिए 4 अंक कैसे बनेंगे। 4 अंकों में कौन कौन होता है, 4 अंकों में होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। 4 अंकों में होते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो देखिए सबसे पहले हम लेते हैं 1000 के अंक में कौन आएगा, सबसे बड़ा इनमें से कौन है, 5 है। इसलिए बड़ी संख्या हम लिख रहे हैं ना सबसे बड़ी, इसलिए सबसे बड़ी को हम पहले 1000 के अंक में लिख देंगे। और फिर सैकड़े के स्थान पर 5 के बाद कौन है, 4 है, तो सैकड़े के स्थान पर 4, दहाई के स्थान पर 3 और इकाई के स्थान पर हम 1 ले लेंगे। तो संख्या हमारी क्या बन जाएगी, 1 2 3 के बाद आप अल्पविराम लगा दीजिए, तो 5000। ये देखिए 1000 का अंक है और इसको तो हमें पढ़ना आता है, हमें आता है 3 अंकों की संख्या को पढ़ना। तो ये हो गया 5000 और ये हो गया 431, 5431। अब हमें इनसे बनने वाली सबसे छोटी संख्या लेना है। तो बस हमें देखिए सबसे छोटे अंक को सबसे पहले लेना है, ख्याल रहे कि वो शून्य ना हो। बस एक ही शर्त है कि सबसे छोटे अंक को जब हम सबसे पहले लिखना शुरू करते हैं तो वह शून्य ना हो। यदि शून्य है तो शून्य को दूसरे स्थान पर रखा जाता है, क्योंकि शून्य से कोई संख्या शुरू नहीं होती। तो चलिए हम यहाँ पर 1 लिख देते हैं, फिर हम 1 के बाद क्या लिखेंगे, 3 और फिर उससे बड़ी 4 और सबसे बड़ी 5। अब हम यहाँ पर सबसे छोटी संख्या लिख रहे हैं, इसलिए सबसे छोटे को हमने पहले लिखा, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़े अंक को हमने लिखा। तो इस तरह से यहाँ पर भी हम 3 अंकों के बाद अल्पविराम लगा देंगे। तो 1345 प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ, 1345। अब आसान है, अब तो हम ये दूसरे वाले को भी हल कर लेंगे। दूसरे वाले को हल करना है तो सबसे बड़ा अंक कौन सा है, 9 है। उससे छोटा अंक कौन है, 8 है, फिर 6 और फिर 1। यहां लगाएंगे अल्पविराम तो पढ़ते भी बन जाएगी संख्या। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 9000 और ये है 861। 861, 9861, ये हमारी दूसरी संख्या हो गई। इनसे बनने वाली सबसे छोटी संख्या क्या है, 1। सबसे छोटे में कौन है, 1 है। फिर उसके बाद कौन है, 6। फिर उसके बाद कौन है, 8 और उसके बाद कौन है, 9 और यहाँ पर हमने लगा दिया अल्पविराम। तो हो गया 1689। 1000 और इसे 3 अंकों की संख्या को पढ़ना हमें आता है, 689। चलिए अब लेते हैं अगली संख्या। अगली संख्या हमारी है 2563। इन 4 अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या बनाना है हमें। तो देखिए सबसे बड़े अंक को सबसे पहले ले लीजिए, 6, फिर उससे छोटा अंक है 5, फिर उससे छोटा अंक है 3, उससे छोटा अंक है 2। अपने आप संख्या बनकर तैयार हो जाएगी। क्या बनी संख्या, 6000 और इकाई दहाई सैकड़े में 5 है तो लिख देंगे 532। 6532। और यहां पर देखिए इन्हीं से बनने वाली सबसे छोटी संख्या, तो हमें सबसे छोटे अंक को सबसे पहले लिखना है, उससे बड़ा अंक, फिर उससे बड़ा अंक और फिर सबसे बड़ा अंक। तो संख्या क्या बनी, 2356। इसी प्रकार अगली संख्या बनाते हैं। 6315 से मिलकर बनने वाली संख्या बनाना है हमें। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा सबसे बड़ा अंक है 6, फिर है 5, फिर है 3, फिर है 1, तो बन गया 6531। 6531।
और यहाँ पर इससे बढ़ने वाली सबसे बड़ी संख्या हम बनाएंगे तो 1000, ये देखिए 1, फिर 3, फिर 5, फिर 6। फिर अब हम इन दोनों संख्याओं को यदि एक साथ देखेंगे तो यह संख्या जो है 6532, 6531 से केवल एक अंक अधिक है, केवल एक अंक अधिक है। 131 के 6531 के बाद 6532। लेकिन यहाँ पर देखिए जब हमने उसको छोटे क्रम में लिखा तो ये बन गया 1356, ये हो गया 2356। 1000 का अंतर आ गया क्योंकि यहाँ पर हजारवां अंक चेंज हुआ है और यहाँ पर इकाई का अंक चेंज हुआ है। यहाँ भी हमें ध्यान देना है। अब हमें 5407 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या बनाना है। तो सबसे बड़ी संख्या में तो सबसे बड़ा अंक सबसे पहले आएगा 5, सबसे बड़ा अंक कौन है 7, 7 के बाद 5, 5 के बाद 4 और लास्ट में आएगा 0। अब देखिए 7540, क्या बना 7540। लेकिन अब हम इसी से बनने वाली सबसे छोटी संख्या यदि लेंगे तो शून्य से शुरुआत नहीं करेंगे। यदि आप नियम से लिखेंगे तो इस तरह का बनेगा, लेकिन शून्य से कोई अंक शुरू नहीं होता, इसलिए ये 3 अंकों की ही संख्या बन पाई। 3 अंकों की ही संख्या बन पाई, इसलिए हमें इसे 4 अंकों की संख्या बनाने के लिए क्या करना होगा, शून्य को पहले स्थान पर ना लेकर शून्य को दूसरे स्थान पर लेना पड़ता है। यानी शून्य को अभी आप छोड़ दीजिए, शून्य के बाद सबसे छोटा अंक कौन है 4 है और उसके बाद हम शून्य को लिखेंगे, फिर उससे बड़ा अंक 5 है और उससे बड़ा अंक 7 है। तो ध्यान रखेंगे शून्य को दूसरे स्थान पर रखा जाता है। यदि हमें शून्य दिया हो और सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए बोला जाए उन अंकों से बनने वाली, तो शून्य को दूसरे स्थान पर रखा जाता है। चाहो तो हम एक और उदाहरण यहाँ पर ले सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर आ गया 3021। इनसे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या हमें लेना है। तो सबसे पहले आएगा 3, फिर आएगा 2, फिर आएगा 1, फिर आएगा 0। 3210। लेकिन इन्हीं से बनने वाली सबसे छोटी संख्या यदि हमें लेना है तो सबसे पहले 0 नहीं आएगा, 0 के बाद जो है वो आएगा कौन है 1, और उसके बाद आएगा 0, फिर आएगा 2 और फिर आएगा 3। क्या बन जाएगा 1023। यहाँ पर क्या है 3210। इस तरह से यहाँ पर हम 4 अंकों दिए हुए 4 अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बनाना सीखेंगे। अब आप लोगों के लिए कुछ सवाल कार्यपत्रक 1 में आपको करना है ये 4 सवाल। इसमें हमें अंक दिए हुए हैं 2, 8, 7, 4 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या आपको लिखना है। 9, 7, 4, 1 से बनने वाली भी सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या लिखना है। 4, 7, 5, 0 से बनने वाली सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या और 5, 4, 0, 7 से बनने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या आपको यहाँ लिखना है। तो यहाँ पर आपका कार्यपत्रक 1 समाप्त होता है।